अस्सलाम वालेकुम। ये जो हमने रेन एंड मार्टन की सीरीज़ शुरू की हुई है उसका लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम नाउन और उसके काइंड्स पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं कि नाउन क्या है। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन की कैटेगरी में रखते हैं, उसे नाउन कहते हैं। दुनिया में जितने भी नाम हैं वो सारे हमारे नाउन कहलाते हैं, और इस नाउन के सिवा हमारा जुमले में ये पता नहीं चलता कि ये जुमला किसके बारे में बोला जा रहा है। और देखते हैं कि नाउन में जो थिंग है वो हमारा क्या है। थिंक का मतलब है एनीथिंग वी कैन थिंक ऑफ, जो भी शय जिसके बारे में भी हम सोच सकें उन सब को भी नाउन की कैटेगरी में रखा जाता है। आइए देखते हैं यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है अशोका वाज अ किंग। अशोका देखेंगे तो अशोका एक पार्टिकुलर शख्स का नाम है, और जो हमारा किंग है वो किंग किसी के नाम से भी जुड़ सकता है। अली इज़ अ किंग, समथिंग एल्स इज़ अ किंग, कोई भी किंग हो सकता है। ये हमारा कोई पार्टिकुलर नहीं है। ये जो अशोका है वो हमारा पार्टिकुलर किंग है, इसलिए हम इसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। पर जो हमारा किसी पार्टिकुलर शख्स के लिए ना हो, जैसे हमारा किंग है, ये हमारा कॉमन नाउन कहलाता है। किंग इज अ कॉमन नाउन, जो पार्टिकुलर ना हो, किसी भी शख्स के लिए इस्तेमाल हो सके नाउन, वो हमारे कॉमन नाउन कहलाते हैं। और जो एक पार्टिकुलर शख्स के लिए इस्तेमाल हो वो उसके अपने नाम कहलाते हैं। जैसे सीता इज़ अ प्रॉपर नाउन, सीता हमारा प्रॉपर नाउन है, और गर्ल हमारा कॉमन नाउन है। गर्ल कोई भी हो सकती है, सीता हो सकती है, अलीना हो सकती है, कोई भी हो सकती है। हारी इज़ अ प्रॉपर नाउन, हारी जो है एक प्रॉपर शख्स है, और बाय जो है कॉमन नाउन है। कलकत्ता जो है एक सिटी है, पार्टिकुलर सिटी का नाम है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है। पर जो सिटी है ना हमारा, वो हमारा कॉमन है। कोई भी सिटी हो सकती है, खैरपुर, कराची, कोई भी सिटी हो सकती है। इंडिया जो है प्रॉपर नाउन है, और कंट्री जो है कॉमन नाउन है। ये हमारे कॉमन नाउन है। जो कलेक्टिवली सेम कैटेगरी के शख्स हैं उनको एक कॉमन नाम दिया जाए, उनको एक नाम दिया जाए, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। आइए देखते हैं, जो गर्ल है वो कॉमन नाउन है, इसलिए क्योंकि वो उसका अपना नहीं, वो शेयर किया हुआ है। वो दूसरी गर्ल्स को भी हम सेम ही नाम दे सकते हैं। आइए देखते हैं इसकी कॉमन नाउन की डेफिनेशन। कॉमन नाउन इज नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन आर थिंग इन द सेम क्लास। अगर एक कैटेगरी के शख्स हैं, उनको उनके किसी भी मेंबर को हम जो नाम दे सकते हैं वो हमारा कॉमन कहलाता है। देखते हैं यहाँ पे इसकी एक और डेफिनेशन लिखी हुई है, शेयर्ड बाय ऑल। इसके नीचे शेयर्ड बाय ऑल का मतलब होता है कि हम इसे किसी को भी दे सकते हैं। शेयर्ड बाय ऑल, सारे जितने भी लोग हैं उसे हम एक नाम मुहैया कर सकते हैं, वो कॉमन कहलाता है। आइए प्रॉपर की डेफिनेशन देखते हैं। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन आर प्लेस। जो हमारे प्रॉपर नाउन होते हैं वो एक शख्स के अपने होते हैं। यहाँ पे जो लिखा है प्रॉपर मीन्स वंस ऑन, मीन्स किसी का अपना। प्रॉपर लफ्ज का मतलब ही होता है किसी का अपना। प्रॉपर नाउन हम इसलिए कहते हैं कि उसका अपना नाम होता है, वो किसी के साथ उसका शेयर किया नहीं होता। जैसे गर्ल था, वो हमारा शेयर किया हुआ था, वो किसी भी गर्ल को हम नाम दे सकते हैं। पर जो हमारा अली है वो हम किसी और को नाम नहीं दे सकते, वो अपना नाम होता है। आइए नीचे देखते हैं। प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर्स। प्रॉपर नाउन का जो पहला वर्ड होता है वो हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं,
और जो प्रॉपर नाउन है वो हम कॉमन नाउन के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखते हैं वो कैसे। ही वाज दी लुकमन लुकमन ऑफ हिज एज। लुकमन जो है वो वाइजेस्ट मैन, एक अक्लमंद शख्स है। उसके बारे में बोल रहे हैं कि ये जो शख्स है उस जैसा है। एक प्रॉपर नाउन है पर एक और शख्स के को हम वो नाम दे रहे हैं किसी और शख्स को। अगर किसी और शख्स को देंगे तो वो कॉमन हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ये अपने टाइम का एक अल्लामा इकबाल है। ये अल्लामा इकबाल जो हो गया अब वो हमारा कॉमन नाउन की तौर पर इस्तेमाल हुआ किसी और शख्स के लिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, कालिदास इज ऑफन कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ द इंडिया। कालिदास जो है उसे कभी कभी शेक्सपियर भी इंडिया का कहा जाता है। शेक्सपियर यहाँ पे अब कॉमन नाउन की तौर पर काम कर रहा है। कॉमन नाउन इंक्लूड व्हाट आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो भी हमारे कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन वो होते हैं जो मजमुआ हो बहुत सारे नामों का और उसे बहुत सारे शख्सों का या किसी चीज़ों का उसे एक नाम दिया जाए, वो हमारा कलेक्टिव नाउन होता है। वो कॉमन नाउन की कैटेगरी में आता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन वाले भी कॉमन नाउन की कैटेगरी में आते हैं। अब देखते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ कलेक्शन, अ पर्सन, a thing taken together and spoken of as one whole। एक कलेक्शन हो किसी चीज़ों का और उन सब को एक नाम दिया जाए, वो हमारा कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जैसे बंच ऑफ कीज, ये एक नाम है पर अगर हम उनमें देखेंगे तो उनमें बहुत सारी कीज होंगी, बहुत सारी चाबियां होगी। बंच ऑफ कीज, आर्ट भी उनमें कीज हो सकती है। क्राउड ऑफ पीपल। आइए कुछ हम कलेक्टिव नाउन्स देखते हैं जिसमें क्राउड, मॉब, टीम, फ्लॉक, हर्ड, आर्मी, फ्लीट, ज्यूरी, फैमिली, नेशन, पार्लियामेंट, कमेटी, ये सारे कलेक्टिव नाउन है। और आइए देखते हैं ये कौन कौन चीज़ों पर अप्लाई होते हैं। जो फ्लीट होता है वो पानी वाले जहाज़ जो होते हैं उनके कलेक्शन को, उनके ग्रुप्स को हम फ्लीट बोलते हैं। आर्मी जो सोल्जर्स होते हैं, जो नौजवान होते हैं, सोल्जर होते हैं, उनके कलेक्शन को आर्मी बोलते हैं। क्राउड जो है पीपल के कलेक्शन को हम क्राउड बोलते हैं। आइए जे जुमला देखते हैं। द पुलिस डिस्पर्स द क्राउड। जो पीपल का कलेक्शन था, पीपल खड़े थे बहुत सारे, उन सारों पीपल्स को इधर उधर कर दिया पुलिस ने। द फ्रेंच आर्मी वाज डिफीटेड एट वाटरलू। आर्मी जो है सोल्जर्स थे उनके, वो डिफीट शिकस्त खा गए। दी जूरी फाउंड द प्रिजनर गिल्टी। जूरी जो है बहुत सारे जो जज थे, जजों के कलेक्शन को जूरी बोलते हैं, उन्होंने प्रिजनर को मुजरिम करार दिया। अ हर्ड ऑफ केटल इज पासिंग। हर्ड जानवरों के कलेक्शन को बोलते हैं। और फैमिली पीपल जो होते हैं उनके कलेक्शन को, फैमिली मेंबर्स जो होते हैं उनके कलेक्शन को बोलते हैं। नेशन जो, वो भी सारे पीपल के कलेक्शन को बोलते हैं। पार्लियामेंट, ये जो ऊपर पार्लियामेंट लिखा हुआ है वो भी हमारा क्या होता है, पीपल के कलेक्शन को बोलते हैं। कमेटी भी पीपल के कलेक्शन को बोलते हैं। मॉब भी। और टीम खिलाड़ियों जो होते हैं ना उनके कलेक्शन को बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली द नेम ऑफ क्वालिटी एक्शन स्टेट। जो एब्स्ट्रैक्ट हमारे नाउन होते हैं वो हमारे क्वालिटी शो करते हैं, एक्शन शो करते हैं और स्टेट शो करते हैं। और आमतौर पर बोला जाता है ऐसी चीज़ जिसे हम महसूस करें पर टच न कर सकें, उन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है।
द थिंग विच वी कैन फील ओनली बट वी कैंट टच, उसे भी एस्टेटिक कहा जाता है। जैसे देखते हैं गुडनेस, गुड जो है वो क्वालिटी से बनाया हुआ है, ये हमारा एडजेक्टिव से बनाया गया है। गुड से जो गुडनेस है, काइंड से हमारा काइंडनेस बनाया गया है, ये एस्टिक नाउन है। वाइटनेस हमारा एस्टिक नाउन है, डार्कनेस हमारा एस्टिक नाउन है, हार्डनेस हमारा एस्टिक नाउन है, ब्राइटनेस हमारा एस्टिक नाउन है। ये सारे हमारे क्वालिटीज से बनाए गए हैं, जो हमारे एडजेक्टिव में आते हैं उन सब से बनाए गए हैं। और एक्शन से हमारे बनाए गए हैं, जो वर्ब होते हैं उनसे बनाए गए हैं। लाफ से लाफ्टर बनाए गए हैं, थीफ से थेफ्ट बनाया गया है, और मूवमेंट बनाया गया है मूव से, और जजमेंट बनाया गया है जज से, हेटेड हेट से बनाया गया है। और स्टेट से देखते हैं चाइल्ड से चाइल्डहुड बनाया गया है, बॉय से बॉयहुड बनाया गया है, यंग से यंगहुड बनाया गया है, सैलरी बनाया गया है, और स्लीप, सिकनेस, डेथ, पावर्टी, ये सारे हमारे एस्टिक नाउन है, जो हमारे एडजेक्टिव से बनाया गया है क्वालिटी, दूसरा हमारा वर्ब से बनाया गया है एक्शन, और दूसरा कॉमन नाउन से बनाया गया है। अब देखते हैं दी नेम ऑफ आर्ट्स और साइंसेस जो भी होते हैं वो हमारे एस्टिक नाउन में आ जाते हैं। जैसे ग्रामर है वो हमारे एस्टिक नाउन इंक्लूड किए जाएंगे, और म्यूज़िक, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, ये सारे हमारे एस्टिक नाउन में इंक्लूड किए जाते हैं। जब हम ब्रेवरी कहेंगे, ब्रेव सोल्जर हम कहेंगे, स्ट्रॉन्ग मैन कहेंगे, ब्यूटीफुल फ्लावर कहेंगे, तो ये सारे हमारे एडजेक्टिव होंगे। पर जब हम यहाँ पे ब्रेवरी कहेंगे, इनकी खासियत के बारे में बोलेंगे, स्ट्रेंथ कहेंगे, ब्यूटी कहेंगे। ब्यूटीफुल का मतलब होता है खूबसूरत, पर जब हम खूबसूरती कहेंगे, खूबसूरत जो वर्ड है उसके बारे में बोल रहे हैं खूबसूरती, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा नाउन हो गया, जो एस्टिक नाउन में होगा खूबसूरती। पर जो ब्यूटीफुल खूबसूरत है वो हमारा एडजेक्टिव ही रहेगा। और हम अब देखते हैं नीचे एस्ट्रिक्ट नाउन से बने हुए हैं कुछ, कौन कौन से हैं। काइंडनेस बनाया गया है काइंड से, ये नाउन है काइंड, उससे बनाया गया है काइंडनेस। और ऑनेस्टी बनाया गया है ऑनेस्ट से। और जो हम देखते हैं वर्ब से कौन से, ओबीडेंस बनाया गया है ओबे से, ग्रोथ बनाया गया है ग्रो से। ये हमारे किससे बनाए गए हैं। अब देखते हैं फ्रॉम कॉमन नाउन। कॉमन नाउन से चाइल्ड जो है हमारा, चाइल्ड से चाइल्डहुड बनाया गया है, स्लेवरी बनाया गया है स्लेव से, ये हमारे बनाए गए हैं। अब देखते हैं इन अदर क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स इज वेदर दे आर काउंटेबल और इनकाउंटेबल। काउंटेबल का मतलब है जो भी हम काउंट कर सकें, ऐसे नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स आर काउंटेबल्स आर दी नेम ऑफ ऑब्जेक्ट पीपल दैट वी कैन काउंट, जो हम काउंट कर सके, जैसे बुक, पेन, एप्पल, बॉय, सिस्टर, डॉक्टर, ये सारे हम काउंट कर सकते हैं। पर जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं उन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे हमारे अनकाउंटेबल नाउन में आ जाते हैं, जैसे मिल्क है, शुगर है, गोल्ड है, ऑनेस्टी है, ये हम नाउन काउंट नहीं कर सकते। स्टार है, फिश है, ये हमारे अनकाउंटेबल नाउन में आ जाते हैं। सो ये आज हमने पढ़ा जो है नाउन और उनके काइंड्स। थैंक यू।